अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है 3.2 कक्षा है आपके 10 बहुपद। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। उसके बाद इस f(x) में यानी इसमें आपको g(x) यानी इसका भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भाग देते हैं। ठीक है, यानी ये देखो ये g(x) है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? घात, जो अधिकतम घात को घटते क्रम में लिखना है, जैसे अधिकतम घात फिर इसकी कम घात 2x फिर 1, इस तरह। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यानी x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें आप में इसका भाग इसमें देना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। देखो आप बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाग कैसे देते हैं, बिल्कुल ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो होता है वो भाजक होता है, ये वाला अंदर वाला भाज्य होता है, यहाँ जो आता है वो भागफल, नीचे शेषफल, ये तो सबको पता होता है आपको। ठीक है, अब क्या करना, देखो सबसे आपको पहले भाग देने के लिए, इन बहुपदों का भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आपको पहला अक्षर देखना पड़ेगा और इसका आपको पहला अक्षर देखना पड़ेगा, बाकी की देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आपको पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर आपको देखने की ज़रूरत है। अब इसका पहला अक्षर कितना है, x² और इसका पहला अक्षर है 3x³। इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, अब बराबर कैसे करना, देखो इसमें 3 है इसमें नहीं है, तो 3 यहाँ का लिखना आपको, इसमें नहीं है इसमें तो 3 है, इसमें नहीं है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसमें x³ है, इसमें x² है, इसमें 1 कम हो रहा है ना, यानी x भी नहीं है। अब देखो जब 3 को इससे गुणा करूँगा 3 और x को x³ से x² से करूँगा तो x³ हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपने इसको इससे गुणा किया तो इससे भी करना है और इससे भी करना है। 3 को जब 2 से करूँगा तो 6, देखो प्लस 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 6, और x को x से करूँगा तो x², फिर 3 को प्लस ये प्लस 3 को 1 से करूँगा तो 3 और x। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना, पहले तो इन दोनों को बराबर करना है, फिर जो यहाँ पे लिखते हैं उनको इस पूरे से गुणा करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको घटाते हैं तो चिन्ह चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अब देखो ये तो 6x² माइनस का, ये प्लस का 1x², तो 6 में से 1 गया तो 5x², वो भी किसका होगा, माइनस का। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस में से ये प्लस गया तो 3 में से 2 गए तो माइनस का 1x। ठीक है, अब आगे देखिए आप यहाँ पर, अब इसका पहला पद देखना ये वाला पूरा, और इसका ये वापस पहला पद देखिए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे नहीं है, तो पहले माइनस, दोनों बराबर करना, जो नहीं है किसी में भी, यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ माइनस। ठीक है, अब यहाँ 5 है यहाँ नहीं तो 5 यहाँ पे, यहाँ x² है यहाँ x² है। ठीक है, तो करने की ज़रूरत नहीं x²। अब माइनस को माइनस, 5 को 5, ये x²। अब माइनस प्लस माइनस, 5 को 2x से गुणा किया तो 10x, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो ये भी आपको उतारना था 5, ये 5 आपको उतारना था। ठीक है, और 5 को 1 से किया तो 5। ठीक है, देखो ये 3x, ये प्लस के 5 उतारे नहीं थे। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो चिन्ह चेंज करना, ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस आपस में कट गए, ये प्लस का ये माइनस का, 10x में से 1x गया तो 9x, और प्लस का 5 और प्लस का 5 प्लस का 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, अब ये वाला पद देखिए, ये वाला देखिए, ये जो ज़्यादा है ये वाला देखो, अब ये कम है ये ज़्यादा है तो इसका भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये x है और यहाँ पे ये x² है। जब इसका भाग हम देते हैं किसी के अंदर, यानी किसी, जैसे मान लीजिए आप देते हो भाग, जैसे यहाँ पे हम भाग देते हैं 10 का भाग, 10 में 2 का भाग दिया, जा रहा है, यानी ये ज़्यादा है तभी भाग जा रहा है, ये जो संख्या ज़्यादा है तभी जा रहा है। अगर ऐसे हो जाए कि तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है ना, 10 में
10 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये जो संख्या छोटी है और ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो इसका भाग नहीं जाएगा, तो ये आप होगा आपका सेंसिबल। क्या होगा ये सेंसिबल। तो यहाँ पे देखिए आपका भागफल तो क्या आया, भागफल वो प्राप्त हुआ आपके 3x - 5 और सेंसफल आपका क्या प्राप्त हुआ, सेंसफल वो प्राप्त हुआ आपके 9x + 10। अब आपको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम लगाना। क्या है विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। अब ये विभाजन एल्गोरिथम क्या है, आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल या भागफल इनटू भाजक, कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों गुणा में प्लस सेंसफल। इनको सरल करने पे वापस क्या आना चाहिए, भाज्य आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भाजक कितना है, भाजक यानी जिसका हमने भाग दिया वो है x² + 2x + 1। ठीक है, इंटू करना इसको भागफल, भागफल कितना आया हमारे 3x - 5 प्लस सेंसफल कितना आया यहाँ पे, सेंसफल आया यहाँ पे 9x + 10, 9x + 10। अब इसको सरल करते हैं। देखिए x² को 3x से गुणा किया, देखो इससे गुणा होगा तो 3x³, x² को 5 से गया तो 5x² वो भी माइनस का, फिर 2x को वापस 3x से करेंगे। देखो कोष्टक के अंदर है तो जितने इसमें पद है वो इससे पूरे से गुणेंगे, यानी एक ये पद दोनों से गुणा होगा, ये एक पद इन दोनों से गुणा होगा, ये एक पद ये दोनों से गुणा होगा। अब 2x 3x से गुणा होगा तो प्लस 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 3 दूनी 6 और x², फिर 2x को 5 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 2 को 5 से किया तो 10x। इसी तरह अब 1 को 3 से करेंगे तो प्लस 3x और प्लस के ये माइनस के 5 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस 9x + 10। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। देखिए क्यूब की घात है नहीं है तो इसको लिख देते हैं, स्क्वायर की घात है कहीं, ये रही और ये रही 6x² और 5x², ज़्यादा 6 है तो 6 में से 5 गए तो 1x² किसकी बचेगी, वो भी प्लस की, माइनस का देखो x और है कहीं, ये रहा तो माइनस के 10 और देखो 9 और 3 कितना हो गए 12, 9 और 3 कितना हो गए 12, प्लस के 12 और माइनस के 10, 12 में से 10 गए तो प्लस के 2 बचेंगे वो भी 2x और 10 में से 5 गए तो प्लस के 5। ठीक है, बराबर किसके आ गए, ये भाज्य के। देखो ये वाला था हमारा भाज्य, ये वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी भाज्य के बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं अतः विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग सत्यापित होता है या सत्य होता है। ठीक है, इस तरह से इसको सरल कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका दूसरा है पहले का, ये fx है और ये gx है, इसका भाग इसमें देना है तो भाग दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, x³ - 3x² + 5x - 3। अब यहाँ पे ये हो गया x² माइनस का 2। अब इसका पहला पद और इसका पहला पद आपको देखना है। इसके देखो ये x² ये x³, इसका मतलब इसका भाग इसमें जा रहा है तो ये 3 है ये 2 है, तो इसको और इसको बराबर करना, तो ये कितना कम है, 1 कम है, यानी 1x कम है तो ये 1x हो गया। ठीक है, 1x हो गया ये। अब x को x² से गुणा किया तो x³ प्लस माइनस माइनस x को 2 से गुणा किया तो 2x। ठीक है, यानी अब यहाँ पे देखिए ये 2x है तो ये x² की राशि के नीचे नहीं लिखना आपको, ये किसके नीचे लिखना है, x की राशि के नीचे 2x। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे x² आता है, यहाँ पे अगर x होता 2 की जगह तब ये x² हो जाता, वो इसके नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे x ही है तो वो x की राशि के नीचे लिखना है। चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस ये प्लस, ये दोनों घट गया, ये माइनस का 3x², ये प्लस और ये प्लस 5 और 2 प्लस के 7x - 3। अब देखो ये पहला पद और ये पहला पद दोनों x² है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस नहीं तो माइनस, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 नहीं है ये 3।
अब माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, देखो 3 दूनी 6 यानी प्लस के कितना आ रहा है 6, यहाँ पे x का नहीं आ रहा है तो यहाँ पे प्लस के 6। अब ये पे प्लस का हो गया यहाँ और ये माइनस का हो गया, ये दोनों कट गए यहाँ पे 7x, 6 में से देखो ये माइनस के ये भी माइनस के, तो 6 और 3 कितना हो गए माइनस के 9। अब यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा है और ये कम है, अब इसका मतलब इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, अगर ये ज़्यादा होता तो भाग चला जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके कितना शेषफल और भागफल आ गई है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे भागफल। भागफल कितना प्राप्त हो गया आपको यहाँ पे x माइनस 3 और शेषफल कितना प्राप्त हो गया 7x माइनस 9। अब आपको क्या करना वही विभाजन एल्गोरिथम से, क्या सूत्र होता है वो, भाज्य बराबर भागफल इंटू शेषफल या भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, ठीक है। आप चाहे तो भागफल इंटू भाजक लिखो या भाजक इंटू भागफल लिखो। फिर देखो यहाँ पे भागफल कितना आया था x माइनस 3 इंटू भाजक कितना आया था, ये भाजक ये रहा, भाजक आपके x स्क्वायर माइनस 2 प्लस शेषफल कितना आया था 7x माइनस 9। अब इसको सरल करते हैं यहाँ पे, देखो x स्क्वायर से गुणा होगा तो x क्यूब, x माइनस 2 से गुणा होगा तो माइनस के 2x। अब ये माइनस प्लस माइनस 3 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से करेंगे तो 6, ठीक है, प्लस 7x माइनस के 9। अब इसको सरल करते हैं यहाँ पे, x क्यूब की राशि नहीं है तो x क्यूब नहीं है, अब इसके बाद x स्क्वायर आएगा तो माइनस के x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब x की राशि हो रही है, देखो ये 7x प्लस के ये माइनस के, तो 7 में से 2 गए तो प्लस के 5x। अब ये 9 माइनस के 6 प्लस के हैं तो 9 में से 6 गए तो माइनस के 3, क्योंकि 9 ज़्यादा है वो भी किसके माइनस के। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ये कि 9 में से 6 गए तो 3 हो गए, ये हो गया आपके भाज्य आ गया, किसके बराबर आ गई है भाज्य के बराबर। तो आप लिख सकते हो अतः विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग सत्यापित होता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।